नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है कैंथिया। इसे हम काइमैक्स लेटुलारिस भी कहते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज हम इंटरमिटेंट फीवर में करते हैं। इंटरमिटेंट फीवर यानी कि ऐसा फीवर जो आपको रो रुक कर आ रहा हो या एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा हो। जैसे कि आपको अभी 8 बजे रात में 8 बजे बुखार आया तो अगले दिन रात में 8 बजे फिर से बुखार आएगा। इस प्रकार का इंटरमिटेंट फीवर, या फिर ऐसा फीवर जो आपको हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में रिपीट हो रहा हो। इस प्रकार के इंटरमिटेंट फीवर में आपको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके जो पेशेंट होता है उसको इंटरमिटेंट फीवर के साथ साथ जो उसके मसल्स होते हैं वहाँ पे उसको स्ट्रेच या हैमस्ट्रिंग फील होने लगती है, सिकुड़न सी फील होती है। उसके मसल्स जो होते हैं सिकुड़ रहे हैं, जिससे उसके जो फ्लेक्शन पोजीशन होती है, हाथ को फैलाना और सिकुड़ना होता है, इस वजह हाथ फैलाने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है पेशेंट को। उसको ऐसा फील होता है कि जो उसके जो हाथ है, उसकी जो टेंडन है, मसल्स हैं, वो छोटी हो गई हैं। इन सभी कंडीशनों के लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसके पेशेंट को बहुत तेज भयानक सिर में दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि सिर का फटा जा रहा हो, इस प्रकार का दर्द होता है सिर में। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रिंकर होता है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस होता है। आपने अक्सर अपने आसपास है जो आपके परिचित में जो व्यक्ति हो वो बहुत ज़्यादा दारू पीता हो, शराब पीता हो या ड्रिंक करने की हैबिट हो इसकी, तो आपने अक्सर उसको देखा हो जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, अगली सुबह जब सो कर उठता है तो उसको बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है। उसको ऐसा लगता है सिर फटा जा रहा हो, चक्कर आ रहा हो, इस प्रकार से उसको लगने लगता है। उस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। जब इसके पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट होता है तो उसको हल्की सी ठंड महसूस होती है। जैसे फीवर, मान लो इसको फीवर आ रहा है तो उसको हल्की सी ठंड महसूस होगी। उसको वो अपने आसपास के जो पंखा वगैरह चला हो, खिड़की खुली खुली खिड़की हो, उस खिड़की को बंद करवा देता, पंखा बंद करवा देता, कूलर वगैरह सब बंद कर देता है। यहाँ तक कि गर्मी भी, उसमें गर्मी के मौसम में भी उसको ठंड लगने लगती है, चादर ओढ़ के सोता है फीवर के दौरान। फीवर आ रहा हो तब साथ ही इसके पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास जो चीजें रखी हुई वो टुकड़ों में टूट गई हों। और उसको ऐसा लगता है कि उसका सिर जो है कई सारे टुकड़ों में, कई सारे पीसेस में बट गया हो, कई सारे टुकड़े हुए हैं उसके सिर के। इसके अलावा जो उसका पेशेंट है, मैं उसको यहाँ पे जो फ्रंट बोन होती है, सिर की जो फ्रंटल बोन होती है यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा दर्द, असहनीय दर्द महसूस होता है। तो हेड के बाद हम बात करते हैं कि इसके रेक्टम पे इसके पेशेंट का क्या असर होता है, इस मेडिसिन का क्या असर होता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका पेट साफ नहीं होता है, हमेशा उसको शिकायत रहती है उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। और जो मल होता है उसका बहुत ज्यादा सूखा हुआ मल निकलता है, कड़ा मल निकलता है। उसको मल निकालने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब मल उसका पास होता है तो बहुत हार्ड कड़ा मल उसका पास होता है। जैसे आपने बकरी का स्टूल देखा हुआ, बिल्कुल गोल गोल काला और हार्ड मल निकलता है, उसी प्रकार से इसके पेशेंट जो होता है उसका भी गोल कड़ा बहुत ज्यादा टाइट मल उसका निकलता है, काला मल निकलता है, छोटी छोटी बॉल जैसा मल निकलता है इसके पेशेंट का। इस प्रकार जो सिम्टम है, जो कड़ा हार्ड मल या छोटी छोटी बॉल जैसा मल, बकरी की लड़ी जैसा मल जो होता है, वो दूसरी मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। जैसे कि ओपियम में भी देखने को मिलता है, प्लम्बम में भी देखने को मिलता है, और थूजा में भी इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि इस पेशेंट आपके पास इस प्रकार की शिकायत लेकर आता है, मल से संबंधित शिकायत लेकर आता है, तो आपको इन सभी मेडिसिन को पढ़ना पड़ता है कि ओपियम को भी पढ़ेंगे, आप प्लम्बम भी पढ़ेंगे, थूजा भी पढ़ेंगे, साथ में एकेंथिया मेडिसिन भी पढ़ेंगे। जिस मेडिसिन से पेशेंट की सिम्टम ज्यादा मैच कर रहे होते हैं, आप उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। यदि आपके पेशेंट के लक्षण एकेंथिया मेडिसिन से मैच कर रहे हैं तो आपको एकेंथिया मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फीवर है, पेशेंट को सिर में बहुत तेज दर्द है और साथ में मल भी आ रहा है, उस कंडीशन में आप एकेंथिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट बहुत ज्यादा मल खड़ा हो जाता है, पेशेंट का मल खड़ा आने लगता है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा फोर्सफुली मल निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पे उसको छिल जाता है, रेक्टम में हल्की सी छिलन पड़ जाती है और छाले जैसा उसको महसूस होता है, जैसे कि वहां पे छाले पड़ गए हों। यदि पेशेंट के टाइम से इलाज नहीं किया जाए कॉन्स्टिपेशन का, या इसके मल का टाइम से इलाज नहीं किया जाए, तो पेशेंट को फिस्चुला या फिशर जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है, पाइल्स का भी सामना करना पड़ता है। यदि हम बात करें इसके फीमेल सिम्टम क्या होते हैं इस मेडिसिन के, तो फीमेल पे बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट, मतलब मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। यदि किसी लेडीज में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, टीनेजर हो, किसी भी एज की हो, इसकी यदि योनि में यानी कि वेजाइना में बहुत ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो पीरियड टाइम पे हो या विदाउट पीरियड टाइम हो, किसी भी टाइम पे हो, वेजाइना में दर्द हो रहा हो, पीरियड टाइम पे हो, तो डिस्मेनोरिया केस में उसको भी ऐसा फील होगा वेजाइना में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस केस में, डिस्मेनोरिया केस में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, लेकिन इस मेडिसिन में पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस ना होकर सिर्फ वेजाइना में ही दर्द महसूस होता है, योनि द्वारा ही
दर्द महसूस होता है। तो दर्द उसको ऐसा महसूस होता है कि वजाना से दर्द स्टार्ट होकर के उसके ओवरी तक, यानी कि स्पेशली जो लेफ्ट साइड की ओवरी होती है, लेफ्ट साइड उसको दर्द रेडिएट होता है, जाता है। यदि किसी फीमेल को वेजाइना में दर्द हो रहा हो, उसका पेन जो होता है लेफ्ट साइड की ओवरी में शिफ्ट हो रहा हो, जा रहा हो और असहनीय दर्द हो रहा हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है उसके लिए। इसके अलावा दोस्तों यह मेडिसिन फीवर में बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि इंटरमिटेंट फीवर के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। जब पेशेंट को फीवर आता है तो स्टार्टिंग में उसको हल्की हल्की सी ठंड महसूस होती है। फीवर आने से पहले उसको हल्की हल्की से ठंड महसूस होती है, चिल्लने सी लगती है। यह पूरी बॉडी में ठंड जो है उसको पूरी बॉडी में महसूस होती है। साथ ही उसको पेशेंट को ऐसा फील होता है जो हवा है उसके घुटनों के पास से गुजर रही है, ठंडी हवा उसके घुटनों के पास से गुजर रही है। फीवर होता है, हल्की हल्की ठंड लगती है। साथ ही उसके जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, स्मॉल जॉइंट्स हो या बड़े जॉइंट हो, छोटे बड़े स्मॉल लार्ज किसी भी जॉइंट हो, तो सब जगह उसको पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। जो मसल्स होती है हाथ पैर की, जो टेंडन होते हैं वो शॉर्ट फील होने लगते हैं, स्पेशली जो उसका नी जॉइंट होता है वहां पर, जिससे कि वह अपने पैरों को हाथों को अच्छे से फैला नहीं पाता और साथ ही उसको ठंड लगती रहती है। उसकी सारी परेशानी तब बढ़ जाती है जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ हो, तब उसकी सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब पेशेंट को बुखार आता है उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन यदि बुखार है उसको ठंड लग के बुखार है, ठंड लगने के दौरान उसको प्यास नहीं लगती, बहुत थोड़ा सा पानी पीता है ठंड लगने के दौरान। लेकिन जब उसकी ठंड लगना बंद हो जाती है, सिर्फ बुखार चढ़ा होता है, तेज बुखार होता है, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको जब ठंड लगना स्टार्ट होती है, जैसे 3 कंडीशन होती है बुखार आने की। सबसे पहले पेशेंट को ठंड लगती है, उसके बाद बुखार आता है, फिर उसको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। तो जैसे ही उसको ठंड लगना स्टार्ट होती है उसको हल्का हल्का प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है। प्यास लगना, इसका पेशेंट जब उसको बुखार नहीं होता है, ठंड नहीं लगती है, तो बहुत ज्यादा पानी पीता है। यदि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है और बुखार के दौरान धीरे धीरे पानी कम हो, मतलब ठंड की अवस्था है उसका पानी कम पिए, फिर बुखार चढ़े तो और कम पानी पिए, पसीना आए तो पानी पीना बंद कर दे, पसीना आने पर पानी ना पिए। एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव रिजल्ट देती है मेडिसिन। दूसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट नॉर्मली पानी नहीं पीता, कम पीता है, तो ठंड की स्टेज में थोड़ा पानी पीता है, पसीना आता है, बुखार जाता है, थोड़ा सा पानी और पीता है, पसीने आने पर पानी नहीं पीता है, पानी पीना बंद कर देता है। इस प्रकार कंडीशन में भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है, इसको जब पसीना आता है तो पसीने में हल्की सी बदबू रहती है, और फैन से बदबूदार पसीना होता है, बहुत भयानक स्मेल आती है इसके पसीने से, और चिपचिपा रहता है, कभी कभी इसका पसीना जो होता है चिपचिपा सा महसूस होता है। दोस्तों आज की मेडिसिन एकेंथिया। आज मैंने इस मेडिसिन के बारे में सारा डिटेल बता दिया है कि ये मेडिसिन क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपको आपके पेशेंट के आपको ये लक्षण शायद देखने को मिलते हैं तो आप सिंपली इस मेडिसिन को 230 CH पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, 2 बूंद में 3 बार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि इस मेडिसिन के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो इस मेडिसिन को आप यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि मेडिसिन के लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें, अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें। होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ना कि बीमारियों के आधार पर, क्योंकि एलोपैथी में बुखार के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन बुखार के जो लक्षण होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन यूज हो जाती है, पैरासीटामोल। एलोपैथी सिर्फ पैरासीटामोल ही एक मेडिसिन है जो हर प्रकार के बुखार में काम करती है, चाहे वो टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, नॉर्मल फीवर हो, वायरल फीवर हो, कोई भी फीवर हो, सब में पाइरिया काम कर सब में पैरासीटामोल काम करती है। जबकि होम्योपैथी में अकेले बुखार के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, एकेंथिया भी अभी पढ़ाई है, एकेंथिया मेडिसिन आपको बताई है, आर्सेनिक एल्बम है, कोनाडिन प्लस है, और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बुखार के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप में नंबर मैसेज कर दूंगा, मैसेज में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट कॉल कर या मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।